आज अपन मटेरियल्स का मैंने थोड़ा बहुत बेसिक बताया था आप लोगों को, है ना। तो आज हम क्या करने वाले हैं, अपना मॉडल रूम तो पूरा मॉडल हो गया है। अगर हम ओपन कर लें एक बार, देयर डोंट, सो आई थिंक इसमें क्या बचा है, हमारा डेकोरेशंस रखना बाकी है एंड उसके अलावा साइड टेबल, राइट। तो साइड टेबल तो बना बनाया है, तो साइड टेबल हम ये देख लेंगे कि कैसे हम, ऑलरेडी एक ब्लेंडर फाइल है तो उसको कैसे लेके आते हैं। मैं आपको साइड टेबल दे दूंगा अभी, अगर अभी टाइम रहा तो अभी दे दूंगा, वरना कल। ठीक है, तो साइड टेबल बाकी है, बाकी सब हो गया है। इनफैक्ट इसके अलावा कुछ डेकोरेशंस बाकी है, वो हम ब्लेंडर किट से देखेंगे। ठीक, अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ये कि हम मटेरियल्स का जो होता है कि टेक्सचर्स कैसे यूज़ करते हैं मटेरियल्स में, एंड अलग अलग टेक्सचर का क्या काम होता है। ठीक है, सो अगेन थियोरेटिकल क्लास होगी, क्योंकि हमें मटेरियल्स के पहले एक तरह से बेसिक समझना है। बेसिक तो नहीं बोलेंगे, इंटरमीडिएट जो चीज़ें होती है अब वो समझने हैं। मटेरियल्स में हम थोड़ा डाइव करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम मटेरियल्स लगाना, टेक्सचर्स लगाना, प्लस उनको हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, कैसे मटेरियल्स को हम चेंज कर सकते हैं, कैसे हम उनको एक ही मटेरियल से हम अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं, वो देखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे 3 मटेरियल्स खोल के रखा हूँ। एक ये वाला है, एक ये वाला है एंड एक ये वाला है। इसका नाम है वुड फ्लोर डेक। तो हम ये डाउनलोड करेंगे, एंड अगर आप ये पॉली हेवन वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हो तो आपका काम ब्लेंड फाइल में हो जाएगा। ब्लेंडर की फ़ाइल सीधा सीधा मिल जाती है यहाँ से, विच इज़ द बेस्ट, है ना। सबसे अच्छा ऑप्शन होता है डाउनलोड करने के लिए। अभी के लिए हम ब्लेंडर की फ़ाइल यूज़ नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि ट्रेडिशनली जो मटेरियल्स होते हैं वो हमें कैसे लगाना है। तो इसीलिए मैं ज़िप फाइल पे चले जाता हूँ। आपको ये नहीं करना है, अगेन पॉली हेवन से आपको ब्लेंड फाइल डाउनलोड करना है। जब भी हम कहीं और से, ऐसे 3D स्काई से अगर हम डाउनलोड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मटेरियल्स, लेट्स सी इस पे कोई मटेरियल्स हैं क्या। मटेरियल्स, सो विल गो टू फ्री। सो यहाँ पे मटेरियल्स हैं काफ़ी सारे, है ना। जैसे यहाँ पे इतने सारे वुड्स हैं, तो ये सारे के सारे फ्री हैं। इनमें से आप कोई से भी, अगेन दिन में 3 निकाल सकते हो, बट आप कोई सा भी निकाल सकते हो। इसको ओपन करके देख लेते हैं हम ये है ना। एंड आई थिंक इसमें इसने और भी दिया है क्या, क्योंकि इसे बहुत सारी फ़ोटोज़ है, तो मे बी इसने मल्टीपल वुड दिया हो। इफ़ दैट्स द केस, ओह एक्चुअली पूरा मटेरियल ही है। चलो कोई नहीं, ये अलग अलग उसने मटेरियल्स दिया है, बट हम अभी इसको छोड़ देते हैं। यहाँ से अगर हम डाउनलोड करेंगे, किसी भी दूसरे वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, तो आपको अलग अलग मैप्स मिलते हैं, अलग अलग फ़ोटोज़ मिलती है। तो इसीलिए मैं आपको फ़ोटोज़ से काम कैसे करना है वो बताने के लिए यहाँ से अलग अलग फ़ोटोज़ निकाल रहा हूँ। जैसे, एक मिनट होल्ड, मुझे छींक आ रही है। ओके, अब देखो यहाँ पे जब फ़ोटोज़ हम डाउनलोड करने पे आए हैं, तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे हर एक के लिए। एओ मतलब होता है एम्बिएंट ऑक्लूजन, ये एक टाइप का मैप है। एंड एम्बिएंट ऑक्लूजन निकालने के लिए हमारे पास EXR है, JPG है और PNG है। EXR आपकी हाईएस्ट क्वालिटी फ़ाइल होती है। हाईएस्ट क्वालिटी मतलब एक बहुत बड़ी फ़ाइल भी होगी, जैसे वहाँ पे 18 MB लिखा आ रहा है, राइट। लेकिन आपको मैक्सिमम प्रिसिजन, मैक्सिमम क्वालिटी देगी। ठीक, JPG आपकी लोवेस्ट क्वालिटी फ़ाइल होती है, राइट। बट फ्रैंकली अपन जो काम करते हैं उसमें EXR और JPG में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है। PNG आपका बैलेंस होता है, मतलब एक तरह से मीडियम फाइल होती है, वो बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होती है और बहुत अच्छी डिटेल भी प्रोवाइड करती है। इसलिए जब भी हम काम करेंगे, हम रेंडर निकाल रहे हैं या फिर हम टेक्सचर्स यूज़ कर रहे हैं, हम ट्राई करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम PNG टेक्सचर्स का यूज़ करें। बट अगर आप JPG टेक्सचर्स का भी यूज़ कर रहे हो तो इट डजेंट रियली मैटर। ठीक, JPG और PNG बस कहाँ ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करता है, जैसे ये जो शार्प लाइंस होती हैं, शार्प एंगल JPG आर्ट वर्सेस PNG अगर हम करते हैं, तो यहाँ पे आप देख पाओगे, एक तो ये है कि जो PNG होता है ये ट्रांसपेरेंसी सपोर्ट करता है, JPG जो होता है वो ट्रांसपेरेंसी सपोर्ट नहीं करता है। ये एक डिफरेंस होता है। दूसरा जो एक मेजर डिफरेंस है, इसमें थोड़ा सा क्लियर होगा इस इमेज में, ओपन इमेज इन न्यू टैब, इसको क्लोज। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो, अगर मैं ऐसे थोड़ा सा जूम इन कर लूँ,
तो इसके हैंड्स को हम देख सकते हैं। यहाँ पे देखो, ये देखो कितना क्लियर है, सब कुछ क्लीन, अपन को समझ में आ रही है चीज़ें, है ना। और इनफैक्ट जो हैंड और जो पिंक बैकग्राउंड की बाउंड्री है वो शार्प लाइन है, एंड उसमें बहुत डिस्टिंक्ट डिफरेंस आ रहा है, ये पीएनजी होता है। लेकिन वहीं अगर अपन जेपीजी में चले जाते हैं तो यहाँ पे अब आपको समझ में आ रहा है कि क्या डिफरेंस होता है। ये बहुत लो क्वालिटी जेपीजी है, इतनी लो क्वालिटी की नहीं होती है, बट एग्जैजरेट करके दिखाया जा रहा है कि एक्चुअली जेपीजी और उसमें डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे देख रहे हो कैसे ब्लर हो गया है, एंड जहाँ पे भी हमें शार्प लाइंस मिलेंगी वहाँ पे यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स हमें इस टाइप से मिलते हैं जेपीजी में। पीएनजी में वो आर्टिफैक्ट्स नहीं होते हैं, ठीक। तो इसीलिए हम यूजुअली क्या यूज़ करते हैं, पीएनजी फाइल यूज़ करते हैं, ठीक। अभी के लिए मैं पीएनजी फाइल्स पे कर देता हूँ, मुझे एम्बिएंट ऑक्लूजन पीएनजी चाहिए, रफनेस मेटल, ये आई थिंक ये तीनों पैक्ड है एक साथ, तो मैं ये नहीं लूँगा। डिफ्यूज़ ये मुझे चाहिए ही नहीं है, मुझे डिफ्यूज़ चाहिए पीएनजी। डिस्प्लेसमेंट पीएनजी डिस्प्लेसमेंट हम EXR ले सकते हैं, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट में कई बार हाई क्वालिटी की रिक्वायरमेंट होती है, बट आई रिकमेंड कि आप सारी फाइल पीएनजी के लिए साथ ही लो। नॉर्मल मैप दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट एक्स DX लिखा है, एक ओपन GL जिसमें GL लिखा है। ब्लेंडर में आप ओपन GL मैप यूज़ करते हो, डायरेक्ट एक्स नहीं। एंड रफनेस मैप पीएनजी, तो ये सारे मैं ले रहा हूँ। इसके अलावा क्या और कुछ है, एम्बिएंट ऑक्लूजन 2 3 4, ये क्या है, अच्छा तीनों कंबाइंड होगा आई थिंक, ये हमें नीड नहीं है, ठीक है। तो ये हमने ले लिए। अब हम डाउनलोड पे जाएंगे एंड ये हमें 280 MB की एक पीएनजी फाइल दे देगा, सॉरी जिप फाइल देगा। सो ये आया, मैं इसको अपने 3D लाइब्रेरी में ही डाउनलोड कर लेता हूँ। इनफैक्ट मैं यहाँ पे एक न्यू मटेरियल का फोल्डर बना देता हूँ, मटीरियल्स, है ना, और इसके अंदर मैंने इसको सेव कर दिया हूँ। ये मैं कहाँ सेव कर रहा हूँ, ये मैं सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे, जो मैंने 3D लाइब्रेरी का अपना फ़ोल्डर बनाया था उसके अंदर मटेरियल्स नाम के फ़ोल्डर में। तो हमें बहुत सब कुछ जो है ऐसे ऑर्गेनाइज करके ही रखना चाहिए हमेशा। ओके लेट्स वेट, इसके डाउनलोड होने का वेट करते हैं। डन। अगेन ये एक जिप फाइल है, तो आप इसको ओपन करके और इसके अंदर की जितनी चीज़ें हैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं हम बाहर, तो सारी की सारी फाइल यहाँ बाहर आ जाएंगी, ठीक है। इसको रीनेम कर देते हैं, वुड फ्लोर, जो भी हमें रीनेम करना हो। एंड इसके अंदर अब हमारे पास ये सारी फाइल्स है, राइट, जो हमने अभी डाउनलोड किए हैं। अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो ये मेरे पास 2 एम्बिएंट ऑक्लूजन, अच्छा मैं जेपीजी भी टिक कर दिया था क्या, हाँ इसकी जेपीजी भी थी, ओके आई डोंट नीड दिस। एम्बिएंट ऑक्लूजन वुड फ्लोर डेक AO एम्बिएंट ऑक्लूजन फाइल, वुड फ्लोर डेक डिफ्यूज़, वुड फ्लोर डेक डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल GL और रफनेस, ये 5 फाइल अब मेरे पास हैं, राइट। अब इनको यूज़ कैसे करना है, तो यूज़ करने के लिए मैं अपनी स्क्रीन को ऐसे स्प्लिट कर देता हूँ, सो दैट मैं यहाँ पे एक क्या बात है, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है मेरा, हाँ प्लेन ऐड कर दी हमने यहाँ पे एक। और यहाँ से हम चले आते हैं शेडर एडिटर पे, सो दैट हम मटेरियल पे काम कर सके। न्यू पे क्लिक किए, सो दैट एक न्यू मटेरियल बनाए हमने, राइट। और अब हमें क्या करना है कि जो भी हमारे मटेरियल की टेक्सचर्स हैं, इन सबको टेक्सचर्स बोलते हैं, ये सारे हमारे टेक्सचर्स हैं, तो इन सारे टेक्सचर्स को हम एक एक करके ड्रैग करके एंड ऐसे ड्रॉप करते जाएंगे और ये लोड होते जाएंगे, ठीक है। सबको एक साथ नहीं कर सकते, एक एक को करना पड़ता है, ठीक। तो इस तरह से हमने अपनी 5 फाइल को लोड कर लिए हैं। यहाँ ऊपर इनका नाम लिखा आ रहा है, राइट। सो एम्बिएंट ऑक्लूजन, फिर ये डिफ्यूज़ है, फिर ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको नीचे रख देते हैं। ये नॉर्मल है, इसको भी नीचे रख देते हैं। एंड ये क्या है, रफनेस है इसको यहाँ कहीं रख देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सारी फाइल को किनारे करके और लेके आएंगे हम अपनी डिफ्यूज़, ये लिखा है वुड फ्लोर डेक DIFF डिफ्यूज़। डिफ्यूज़ का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, डिफ्यूज़ का मतलब होता है बेस कलर, है ना। तो इसीलिए इसका जो कलर आउटपुट है, बेसिकली ये क्या है, ये इमेज है और इसके 2 आउटपुट है। ये है आपका इसका इमेज, बेसिकली आपकी इमेज, और जो सेकंड है ये आपकी उसकी ट्रांसपेरेंसी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि PNG ट्रांसपेरेंसी भी सपोर्ट करता है।
तो अगर हमें ट्रांसपेरेंसी की नीड होगी तो यहाँ से हमें मिलेगा, गिवन कि उस पीएनजी में ट्रांसपेरेंसी हो। अभी के लिए हम कलर को बेस कलर में प्लग कर देंगे। तो अब देखो जैसे हमने प्लग किया यहाँ से बेस कलर का इनपुट हट गया है। एंड रीज़न, क्योंकि बेस कलर अब कौन कंट्रोल कर रहा है, ये इमेज कंट्रोल कर रहा है, बट ये हमें दिख नहीं रहा है। एंड अगर हमें देखना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा मटेरियल प्रीव्यू या फिर रेंडर्ड व्यू पे। अभी के लिए हम मटेरियल प्रीव्यू पे चले जाते हैं एंड वेट करेंगे, हो रहा है वो कंपाइल कर रहा है शेडर, एंड ये हमें वो इमेज दिखने लगी। ठीक, और जैसे कि आप अभी देख सकते हैं इमेज फ्लैट है। एंड यहीं पे हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि हम यूजुअली जब 3D में काम करते हैं, मटेरियल्स पे काम करते हैं, तो सिर्फ एक सिंगल इमेज लगा देते हैं हम ऐसे। एंड उससे क्या होता है, हमारे जो मटेरियल है वो ऐसा फ्लैट दिखने लगता है। बट कोई भी मटेरियल रियल लाइफ में ऐसा फ्लैट नहीं होता है, उसमें बहुत सारे इम्परफेक्शंस होते हैं। एंड वो काम जो है वो करेंगे कौन, वो करेंगे ये सारी फाइल्स। ठीक, तो अपन एक एक करके इन फाइल्स को यूज़ करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा हमारा एम्बिएंट ऑक्लूजन, अभी के लिए हटा देते हैं, ये ऑप्शनल होता है, अगर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो छोड़ दो टाइप होता है, तो उसको हम अलग कर देते हैं। रफनेस, अब हम रफनेस को लेके आएंगे। ठीक है, इनको हटाओ, इनको हटाओ। हमारे बेस कलर लग गया है, मैं इसको ऐसे इनफैक्ट बंद कर देता हूँ सो दैट हमको ये ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे। यहाँ से हम इसको ओपन क्लोज़ कर सकते हैं, तो सेम हर चीज़ को कर सकते हैं ऐसे क्लोज़, बट अजीब सा दिखता है क्लोज़ करने पे। ओके, सो क्लोज़ कर दिए। अब हमारा अगला क्या है, रफनेस। अब बनी बात है, जो रफनेस है तो वो कहाँ जाएगा, वो रफनेस में ही जाएगा, है ना, रफनेस की फ़ाइल। बट यहाँ पे जो आउटपुट है दैट इज़ येलो, दैट मीन्स कौन सा डाटा, अगर याद हो तो वो होता है कलर। येलो का मतलब कलर डाटा होता है। लेकिन जो रफनेस है वो ग्रे है, दैट मीन्स कि एक फ्लोट या फिर आप बोल सकते हो नंबर। ये क्या ले रहा है, ये नंबर ले रहा है। तो हमें पहले ये बताना पड़ेगा ब्लेंडर को कि यहाँ पे जो फ़ोटो लोड हुई है उसमें कलर का डाटा नहीं है ना, क्योंकि ये रफनेस वाला जो मैप है ये आपका ऐसा ब्लैक एंड वाइट है, ये है राइट। तो हमें ब्लेंडर को बताना पड़ेगा कि ये रफनेस मैप है, इसमें कलर का डाटा नहीं है, आप इसको कलर की तरह ट्रीट मत करो। तो वो करने के लिए अगर जो हमारा जो ये रफनेस वाला नोड है राइट, इसमें नीचे कलर स्पेस पे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है sRGB, इसको क्लिक करना है और यहाँ से सेलेक्ट करना है नॉन कलर। ठीक, तो हमने कलर स्पेस क्या बोल दिए कि भाई इसमें कलर कुछ है ही नहीं, ये नॉन कलर डाटा है, ये हमने सेट कर दिए। अब इसको हम कहाँ प्लग कर सकते हैं, रफनेस में। ठीक, तो सॉफ्टवेयर को अब क्या बता रहा है ये कि ये जो है ये आपके रफनेस को कंट्रोल करेगा एज अ नॉन कलर डाटा, और जिसके पहले वाला है वो वैसा का वैसे ही है, क्योंकि ये कलर को कंट्रोल कर रहा है। इसको ही मिनिमाइज़ कर देते हैं और दोनों को साथ में रख देते हैं। अब देखो थोड़ा सा इसमें डेप्थ आया है, कहीं पे हमको रिफ्लेक्शंस दिख रहे हैं, कहीं पे रिफ्लेक्शंस नहीं दिख रहे हैं राइट। ऐसा क्यों, बिकॉज रियल लाइफ में यही होता है, जहाँ जहाँ पे भी धूल है, जहाँ जहाँ पे भी क्रेविसेस है, वहाँ पे हमको रिफ्लेक्शन नहीं आएगी। तो अभी थोड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक दिख रहा है दो मैप से ही, बट हम इसको और अच्छा दिखा सकते हैं इस थर्ड मैप को लाके, जो कि है नॉर्मल मैप राइट। नॉर्मल मैप में भी सेम चीज़ करना होगा। इनफैक्ट आपका जो बेस कलर है सिर्फ ये sRGB पे रहता है, बाकी सारे के सारे नॉन कलर पे ही रहते हैं। तो हम थर्ड मैप को भी लेके आएंगे, इसको चेंज कर देंगे नॉन कलर पे। एंड अब क्योंकि ये नॉर्मल मैप है राइट, तो ये प्लग भी कहाँ होगा, नॉर्मल में। बट द थिंग इज़ कि हम इसको डायरेक्ट प्लग नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये अगेन येलो कलर है एंड वो जा रहा है पिंक पर्पल में। ठीक, इसलिए ऐसा अजीब सा हो गया। हम इसको डायरेक्ट प्लग नहीं कर सकते, हमें इस येलो को पर्पल में कन्वर्ट करना पड़ेगा राइट। और वो कैसे होगा, तो ये है एक नॉर्मल मैप, तो हमको एक नोड लगेगा, वेक्टर नॉर्मल मैप नोड राइट। सो ये जो दिस इज़ समथिंग न्यू, ओके। सो ये जो नॉर्मल मैप नोड होता है ये क्या करता है, ये सीधा सीधा कलर डाटा लेता है एंड उसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे हम इस कलर को प्लग कर सकते हैं ऐसे, एंड देन नॉर्मल को नॉर्मल में प्लग कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। एंड अब देखो मेरे को जो हल्की सी यहाँ पे डेप्थ मिल रही है, अगर मैं इसको डिसेबल करता हूँ, हटा देता हूँ, तो डेप्थ गायब हो गई इस जगह पे, देखो इस जगह पे, है ना। एंड जैसे ही हम इसको प्लग करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेप्थ आ गई है। नाउ वो डेप्थ एक्चुअली नहीं है यहाँ, ये पूरा फ्लैट है, बट
हमको वो डेप्थ जो है वो फेक डेप्थ है वो, और वो किससे क्रिएट होती है, नॉर्मल मैप से। तो नॉर्मल मैप क्या करता है, ऐसे डेप्थ क्रिएट कर देता है अपनी ज्योमेट्री में, ठीक, नॉर्मल्स को या लाइट को बेंड करके। इसीलिए नॉर्मल मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट है हमारा, वैसे 2 मैप बचे हैं बट एम्बिएंट ऑक्लूजन को अगेन ऑप्शनल मानेंगे हम, तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए जो लास्ट है वो है डिस्प्लेसमेंट मैप, राइट। और डिस्प्लेसमेंट मैप यहाँ से, वैसे तो डिस्प्लेसमेंट, ओह दिस इज़ समथिंग न्यू, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट मैप जो है वो डिस्प्लेसमेंट में कनेक्ट होता है, लेकिन उसको भी अगेन डायरेक्टली कनेक्ट हम नहीं कर सकते, और हमें एक नया नोड लगेगा। जैसे कि नॉर्मल मैप को लगाने के लिए नॉर्मल मैप नोड था, वैसे डिस्प्लेसमेंट को लगाने के लिए डिस्प्लेसमेंट नोड होता है। ये अगेन आपका एक कलर, सॉरी इसको नॉन कलर कर दो। सो आपका एक कलर डाटा या नॉन कलर डाटा लेता है और उसको डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर देता है। और बाय द वे अगर आपको ये करना है तो आपको जो कलर है वो हाइट में प्लग होता है, ठीक है। ये हाइट में जाएगा बिकॉज ये ब्लैक एंड वाइट इमेज होती है, हमारे डिस्प्लेसमेंट भी ये रखा है, राइट। ये ब्लैक एंड वाइट है तो इसीलिए ये कहाँ जाता है, ये जाता है हाइट में, एंड देन जो डिस्प्लेसमेंट है वो जाता है डिस्प्लेसमेंट में। बट अपने इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है ये इस तरह से अभी फ़िलहाल सपोर्ट नहीं करेगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है तो इसीलिए उसको एक्चुअल ज्योमेट्री भी लगती है। नॉर्मल मैप में और डिस्प्लेसमेंट मैप में यही डिफरेंस होता है कि नॉर्मल मैप जो होता है वो इस तरह से फेक करता है डेप्थ को, यहाँ डेप्थ एक्चुअली है नहीं, ये है ये पूरा फ्लैट, लेकिन डेप्थ जो है वो क्रिएट हो रही है, ठीक है, सिस्टम उसे क्रिएट कर रहा है। लेकिन इसे प्रॉब्लम क्या है, इसे प्रॉब्लम ये है, जैसे मैं यहाँ पे अगर एक लाइट, या आप छोड़ो एकदम डेप्थ में नहीं जाते, बस बेसिकली ये क्योंकि डेप्थ असली नहीं है तो इसलिए जो शैडोज़ क्रिएट हो रही है वो भी एक तरह से असली नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। हम इससे बहुत ज़्यादा गहरी चीज़ें नहीं दिखा सकते, वो दिखाना है तो फिर हमको डिस्प्लेसमेंट मैप यूज़ करना पड़ता है। इस केस के लिए छोड़ देते हैं, अभी नेक्स्ट अपन ऑप्शन उस पर आएंगे, तो मैं आपको डिस्प्लेसमेंट मैप समझाता हूँ। सो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया है कि हम इन चीज़ों को कनेक्ट कैसे करते हैं, एंड इस तरह से बस लगा के हम अपने टेक्सचर्स बना सकते हैं। अब अगर मुझे टेक्सचर को बड़ा या छोटा करना है, उसका साइज़ बड़ा या छोटा करना है, तो फिर हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा एक न्यू नोड जो कि होता है टेक्सचर कोऑर्डिनेट, सॉरी मैपिंग। सो कन्वर्टर या वेक्टर मैपिंग देयर। मैपिंग नोड क्या करता है, मैपिंग नोड आपको किसी भी टेक्सचर को मूव, रोटेट या स्केल करने में हेल्प करता है। बट इस मैपिंग नोड को भी पहले एक इनपुट लगता है वेक्टर का, इसको पहले बताना पड़ता है कि भाई चीज़ें वेक्टर मतलब बेसिकली जो हमारा टेक्सचर है वो किस तरह से मैप हुआ है, ठीक। अगर आप एडवांस पढ़ते हो तो फिर मैं बताऊंगा वो चीज़, क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, एंड कम से कम एक क्लास अकेला से वेक्टर के लिए लग जाती है, 1 से 2 क्लासेस, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान मत दो, बस हमें एक टेक्सचर कोऑर्डिनेट नोड की भी नीड है ये वाले, और इसमें से यूवी कोऑर्डिनेट ये इस वेक्टर में जाएंगे। सो नाउ वी आर यूजिंग दिस यूवी कोऑर्डिनेट, एंड देन हम उसको मूव, रोटेट या स्केल करेंगे इससे, एंड मूव, रोटेट या स्केल होने के बाद ये चले जाएंगे हमारे सारे इमेजेस में एक ही इनपुट होता है वेक्टर, तो उसमें चले जाएंगे। इसको भी मिनिमाइज़ कर देते हैं इस तरह से। अभी कोई चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं दिख रहा है, वैसा का वैसे ही। इसको मैं हटा भी दूँ तो भी चीज़ें वैसी ही रहेंगी, लेकिन अब मैं यहाँ से z एक्सिस पे इसको ऐसा रोटेट कर सकता हूँ, राइट। 0 कर दो वापस। x पे भी रोटेट कर सकता हूँ, बट x पे हम रोटेट नहीं करते हैं। अगर हम यूवी कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो हम सिर्फ z पे रोटेट कर सकते हैं। दूसरे कोऑर्डिनेट यूज़ कर रहे हैं तो फिर दूसरे पे रोटेट करते हैं, बट लेट इट बी फॉर नाउ। सिमिलरली इसको x या y में हम ऐसे मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसको ही मैं 0 कर देता हूँ, और x और y में हम इसको स्केल कर सकते हैं। इनफैक्ट हम अलग अलग में भी स्केल कर सकते हैं इसको इस तरह से, ठीक है। सो अभी के लिए इसको भी हम 1 कर देंगे, जस्ट लाइक दिस। तो ये जो मैपिंग नोड होता है और टेक्सचर कोऑर्डिनेट नोड होता है, ये साथ में मिलके हमें टेक्सचर को मूव, रोटेट या स्केल करने में हेल्प करते हैं। एंड देन इनका जो आउटपुट होता है वो जाता है हमारे इमेजेस में, वहाँ से फिर हमारे जाते हैं प्रिंसिपल में, जो कि फिर फाइनल हमें आउटपुट दे देता है। ये होता है बेसिक्स ऑफ मटेरियल। बेसिकली इतना ही करना रहेगा आपको, ठीक है।
अब इसमें एक और क्या चीज़ है, हाँ, लेट्स से कि आपको इसका कलर ना बहुत ज़्यादा रेडिश लग रहा है, ऐसे है कि क्लाइंट ने बोले नहीं बहुत ज़्यादा रेडिश है, इसको थोड़ा सा आप येलो के साइड कर दो, तो फिर हमें इस कलर का ह्यू चेंज करना होगा। ठीक, 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनफैक्ट 5-6 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो अगर किसी ने फ़ोटोशॉप चलाया है तो पता होगा, नहीं चलाया है तो जान लो भाई। पहली जो होती है वो होता है ह्यू, और ह्यू क्या होता है, सो वो हम देखते हैं। ह्यू, ये जो होता है इसको बोलते हैं ह्यू। कलर जो होता है, कलर कौन सी फैमिली का है उसे बोलते हैं उसका ह्यू। ठीक है, तो अगर जैसे इस फ़ोटो पे आ जाए हम, तो टॉप टू डाउन अगर हम आते हैं तो ये ह्यू कलर्स का शिफ्ट हो रहा है या चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर हम दूसरी चीज़ की बात करें जो कि होता है सैचुरेशन, तो सैचुरेशन जो होता है इसी फ़ोटो में, अगर हम इस फ़ोटो में जाएं, कि इस फ़ोटो में नहीं, ये फ़ोटो का ले लो, इसमें अगर ऊपर से नीचे आए फ़ोटो में तो उसको बोलते हैं हम सैचुरेशन। आई होप ह्यू समझ में आएगा, ये फैमिली जो कलर फैमिली उसको ह्यू बोलते हैं। अब सैचुरेशन पे आते हैं, हमारे गलत टाइप हो गया, सैचुरेशन। सो ये रहा। सो सैचुरेशन या उसे क्रोमा बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ द कलर, डीसैचुरेटेड कलर टेंड टू लुक ग्रे। तो ये जो है ये सैचुरेशन है। ज़्यादा सैचुरेशन मतलब कलर, कम सैचुरेशन मतलब ग्रे या वाइट शेड। ठीक, और ये ह्यू है, ह्यू आपका सेम ही है, मतलब रेड ग्रीन ब्लू, ये ह्यू चेंज करने पे हमारे कलर्स चेंज होते हैं, सैचुरेशन चेंज करने पे उनकी कलर की इंटेंसिटी चेंज होती है। और लास्ट होता है वैल्यू, वैल्यू चेंज करने पे कलर की ब्राइटनेस चेंज होती है। अगर वैल्यू फुल है तो कलर आपका बिल्कुल ब्राइट दिखेगा, और वैल्यू जैसे जैसे कम करेंगे कलर आपका ब्लैक के साइड जाता है। ठीक है, तो ह्यू, सैचुरेशन और वैल्यू, ये 3 चीज़ें होती है जो आपके कलर्स को डिफ़ाइन करती हैं। इसके अलावा इनको मैनिपुलेट करने के लिए 2 चीज़ें और बनाई गई है, एक होता है ब्राइटनेस और एक कॉन्ट्रास्ट। ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट का मतलब जो होता है, मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ, छोड़ो मैं नहीं समझा सकता हूँ, ना ही आपको ज़रूरत है। तो ये जो होता है ह्यू, सैचुरेशन, वैल्यू, इनको चेंज करके हम किसी भी इमेज को अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हैं। एंड इसके लिए हमारे पास एक नोड है, शिफ्ट ए दबा के कलर में अगर जाते हैं, यहाँ मिलता है ह्यू, सैचुरेशन, वैल्यू नोड। जैसे कि देख रहे हो, इसे बहुत सारी चीज़ें इनमें इनपुट भी है, बट यहाँ पे सबसे नीचे कलर, तो ये कलर का इनपुट लेता है एंड देन कलर का आउटपुट देता है। तो मैं अपने जो मेरा बेस कलर है, बेस कलर को ऐसे इनपुट दे सकता हूँ, और फिर जो आउटपुट है इसको वापस बेस कलर में प्लग कर सकते हैं। बेसिकली मैंने इस नोड को हमारे इमेज और प्रिंसिपल के बीच में लगा दिया हूँ, सो दैट पहले इसके थ्रू होके जाए, राइट। अब यहाँ से हम ह्यू को चेंज कर सकते हैं इस तरह से, ऐसा, एंड उससे जो हमारा मटेरियल है, मटेरियल का कलर चेंज होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करेंगे। 0.5 आपका बीच का है, बेसिकली ये आपका डिफ़ॉल्ट है, एंड इसको 0.51 भी कर देंगे तो हल्का सा येलो टिंट आ जाता है। 0.52 कर दे तो ज़्यादा टिंट आ जाता है। देखो इसको म्यूट करने पे समझ में आएगा, इसको बंद कर दे रहे तो ये ओरिजिनल कलर है एंड देन ये न्यू कलर है। तो 0.01 0.02 इज़ मोर देन सफिशेंट। ठीक है, तो 0.515 मैं कर रहा हूँ, जो कि मुझे लग रहा है ठीक है। एंड देन सैचुरेशन, तो यहाँ से हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से, और बढ़ाने पे भाई सैचुरेशन बढ़ेगा ऑफकोर्स, घटाने पे सैचुरेशन घटता है। जैसे ब्लैक एंड वाइट हो गई है, तो मैं इसका सैचुरेशन जैसे इतना मैंने कुछ कर दिया। एंड लास्ट है वैल्यू, तो वैल्यू को कम ज़्यादा करके हम इसकी ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं। तो वैल्यू को अगर मैं कम करूँगा तो हमारा मटेरियल डार्क हो गया है, वैल्यू को बढ़ाने पे मटेरियल लाइट होगा। तो मैं ऐसे वैल्यू को इतना कर देता हूँ, सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, समथिंग लाइक दिस मे बी। एंड अब ये एक डार्क वुडन फ्लोर बन गया है, ये ओरिजिनल है आपका, एंड ये आपका न्यू मटेरियल है, राइट। इनफैक्ट हम ह्यू को हल्का सा 0.53 कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा और वो लगे, और ज़्यादा अगर हम उस तरफ जाएंगे तो थोड़ा सा ग्रीनिश साइड चले, ठीक है, राइट। तो अब देखो कि कैसे हम एक मटेरियल निकालें एंड देन हम ह्यू, सैचुरेशन चेंज करके उसी से मल्टीपल मटेरियल्स बना सकते हैं, राइट। तो ये बहुत पावरफुल टूल सर होता आप है। मटेरियल हम्म
सर आप मटेरियल को कैसे म्यूट अनम्यूट कर रहे हो? किसी भी नोट के ऊपर आप नोट को सेलेक्ट करके माउस उसके ऊपर रख के एम प्रेस करोगे अगर, तो अच्छा। वो जो पर्टिकुलर नोड है वो म्यूट हो जाता है। आई थिंक हाँ, सेलेक्टेड नोड जो होता है, अगर एम प्रेस करते हैं तो वो नोड म्यूट हो जाता है, बेसिकली वो बाईपास हो जाता है। यहाँ देखो, यहाँ पे बना गया ना इस टाइप से, तो चीज़ें बाईपास हो जाती है इसको करने से। ठीक है, इस तरह से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, बट जब अपन को देखना होता है ओरिजिनल क्या था नया क्या है, तो उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है। सो इस तरह से हम अलग अलग मटेरियल्स के वेरिएशन बना सकते हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर मटेरियल्स का यही किया जाता है, एक मटेरियल डाउनलोड करके रख लिए एंड देन अलग अलग जगह पे लगा के उनका ह्यू एंड सैचुरेशन चेंज करके हम उसे काम कर सकते हैं। इसलिए जब कोई क्लाइंट मुझसे पूछता है कि मतलब मैं सीधा बताता हूँ कि आप बस ग्रेन सेलेक्ट करो कि आपको कैसे ग्रेन्स चाहिए, कलर और पैटर्न जो भी है वो सब चेंज हो जाएगा ब्लेंडर में ही। तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है ना इस नोट का। इसका एक और तरीका है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा अलग है, बट देख लो, हो सकता है काम आए। सो हम ये ह्यू सैचुरेशन वैल्यू नोट का यूज़ करेंगे। ठीक। बट हम क्या करेंगे, ह्यू हमारा वही रहेगा, सैचुरेशन ज़ीरो हो जाएगा, वैल्यू वही रहेगी। ठीक, ह्यू सैचुरेशन वैल्यू में सब वैसे ही रहेगा, बस सैचुरेशन हमने ज़ीरो कर दिया ताकि हमको ब्लैक एंड वाइट मिल जाए इमेज। इसके बाद हम एक मिक्स कलर नोड ले सकते हैं। सो शिफ्ट ए, मेरे एक ही ख़राब हो गया है, मिक्स कलर, एंड देन हम इस मिक्स कलर को सेट कर सकते हैं मल्टीप्लाई पे। तो ये क्या कर रहा है, ये इन दोनों कलर्स को मल्टीप्लाई कर रहा है। अब अगर इसके रिज़ल्ट को अपने बेस कलर में कर दूँ एंड इसके कलर को लेट से मैंने कर दिया हूँ पिंक। ठीक। तो अब वो पिंक के ऊपर ये जो सेकेंड कलर है हमारा, इसको मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इसको ब्राइट रखूँगा तो ब्राइट पिंक आएगा, डार्क करूँगा तो ब्लैक आ जाएगा, बिकॉज वो ब्लैक से मल्टीप्लाई कर देगा उसको। और ब्लैक मतलब ज़ीरो, एंड ज़ीरो से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो तो ज़ीरो हो जाता है, यानी वो ब्लैक हो जाता है। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, हमारा जो ये जो ब्लैक एंड वाइट इमेज है, ये वाली जो इमेज है, इसको हम सेकंड कलर में दे सकते हैं। तो इस इमेज को पिंक कलर से मल्टीप्लाई कर देगा, तो जहाँ जहाँ पे लाइट एरियाज़ है वहाँ पे पिंक दिखेगा, जहाँ जहाँ पे डार्क एरियाज़ है वहाँ पे डार्क पिंक दिखेगा, और ब्लैक एरियाज़ है तो ब्लैक दिखेगा। इस रिज़ल्ट को अगर मैं बेस कलर में प्लग कर दूँ तो मुझे कुछ इस टाइप का वोट मिल जाएगा। तो ये मैंने बस इसीलिए किया है क्योंकि अब ह्यू को हमें चेंज कर कलर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से ही कलर दे सकते हैं, जो भी कलर हमको देना है, जस्ट लाइक दिस। एंड अगर हमें लग रहा है कि कलर काफ़ी डार्क है, तो हम इस तरह से इसकी इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई की इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। इससे प्योर कलर आ रहा है, जैसे जैसे अपन बढ़ा रहे हैं वो मल्टीप्लाई होता जा रहा है ना। और यहाँ से इसकी वैल्यू को हम कम कर सकते हैं सो दैट हमें डार्क मिल जाए वुड। बट अभी के लिए मैं इतना ही रखूँगा, और फिर यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं वुड का, राइट, कुछ ऐसे नकली सा ही बना सकते हैं। तो ये थोड़ा ज़्यादा बेटर तरीका होता है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस हो जाता है कि कैसे काम कर रहा है, क्यों ऐसा ही हो रहा है, हमें कैसे याद रहेगा, या फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसा हम कर सकते हैं। थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, इसीलिए मैंने अभी आपको ये वाला तरीका बताया है। बट एक ही चीज़ को करने के और भी तरीके होते हैं, और कुछ आसान कुछ मुश्किल तरीके भी होते हैं। ठीक है, 1 कर दो, वैल्यू को कम कर दो, एंड सैचुरेशन को 0.52। ठीक। इसके अलावा और क्या मैनिपुलेशन लगता है, इसके अलावा भी बहुत सारे एक्चुअली होते हैं मैनिपुलेशन, बट बेटर है कि हम अभी वो चीज़ ना करें। एक लास्ट चीज़ हम समझ लेते हैं कि एम्बिएंट ऑक्लूजन का मैप है तो उसको आप कैसे लगाते हो। वैसे तो मैं नहीं लगाता हूँ, बट अगर एम्बिएंट ऑक्लूजन लगाना हो तो ये मैप कुछ ऐसा दिखता है। एक मिनट, ये इस टाइप का दिखता है एम्बिएंट ऑक्लूजन। और एम्बिएंट ऑक्लूजन क्या होता है वैसे तो मैं बताया हूँ, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। एम्बिएंट ऑक्लूजन देर, कोई अच्छा सा मुझे एग्जांपल मिल जाए इसका। ये सब है एग्जांपल्स, बट एक अच्छा सा नहीं, जैसे यही वाला है, ओपन इमेज इन न्यू टैब, इसको भी ओपन इन न्यू टैब, ओपन इन न्यू टैब, ये अच्छा एग्जांपल है। ओ वाह, बहुत बढ़िया है। तो अरे
ये क्या इतनी छोटी छोटी इमेजेस। चलो इस पे ही आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर है इसमें जहाँ जहाँ पे भी क्रेविसेस है, जहाँ जहाँ पे कॉर्नर्स है बेसिकली, है ना, कॉनकेव कॉर्नर्स है। कॉनकेव, आई होप कॉनकेव मतलब पता होगा, नहीं पता है तो आप बता दो, मैं बता दूंगा। बट जहाँ जहाँ पे भी कॉनकेव एरियाज़ हैं उन जगहों पे देखो क्या हो रहा है, उन जगहों पे एक ब्लैक कलर का आउटलाइन, मतलब ब्लैक कलर का एरिया आ जा रहा है, शेड आ जा रहा है। इसको बोलते हैं एम्बिएंट ऑक्लूजन। इनफैक्ट मैं उसमें दिखाने की बजाय मैं ब्लेंडर पे भी दिखा सकता हूँ। एंड फॉर दैट मुझे बस एक मंकी ऐड करना पड़ेगा, एक न्यू मटेरियल बनाना पड़ेगा, और यहाँ से हमें लगाना पड़ेगा एम्बिएंट ऑक्लूजन को ऐसे दिखाने के लिए, ना। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं बताने के लिए कर रहा हूँ कि एम्बिएंट ऑक्लूजन क्या होता है। कलर रैम्प, एम्बिएंट ऑक्लूजन इधर, कलर इधर, कि अच्छा एम्बिएंट ऑक्लूजन बंद है क्या? हाँ बंद था तभी तो। 0.5 कर देते हैं, बाकी सब ठीक है। इन दोनों को हटाए थे, इसको बढ़ाए थे। ओके, सो नाउ एज यू कैन सी कि ये दो मंकीज़ हैं। इनफैक्ट लेट्स जस्ट यूज़ साइकिल्स, ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा देर, ठीक है। सो ये जो मंकीज़ हैं इनमें जहाँ पे भी ऐसे एरिया, जैसे कि अगर मैं इसकी इस एरिया पे आ जाता हूँ, इस जगह पे, तो यहाँ पे देखो कैसे यहाँ पे डार्क एरिया क्रिएट हो रहा है एक, राइट। और डार्क एरिया क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक तरह से पिंच्ड है, ये एरिया जो है ये पिंच्ड है, मतलब यहाँ पे जो है क्या बोल सकते हैं, इस तरह की चीज़ है। तो जब भी ऐसा कुछ बनता है, इस टाइप की चीज़ें, मतलब इस टाइप का हम सर्फेसेस लेते हैं, तो ये जो सरफेस अंदर होती है, लाइट आती है एंड लाइट एरिया पे हिट करती है, फिर इधर हिट करती है, फिर इधर चली जाती है ऐसे, राइट। ओ सॉरी, ये डायरेक्शन लाइट के लिए मुश्किल होता है इस एरिया में पहुंचना, तो इसीलिए फिर वो जो एरियाज़ होते हैं वो हल्के से डार्क हो जाते हैं कुछ ऐसे, राइट। और इस फिनोमिना को बोलते हैं एम्बिएंट ऑक्लूजन, जो कि यहाँ पे भी दिख रहा है हमको। थोड़ा और अच्छा एग्जांपल होता तो ज़्यादा बेटर होता, बट आई गेस समझ में आ गया होगा। जैसे ये है, तो इसमें जितने भी वुडन लॉग्स है, वुडन लॉग्स में देखो कैसे अपन को डार्क एरियाज़ मिल रहे हैं जहाँ जहाँ पे वुडन लॉग्स टच हो रहे हैं। ये भी अच्छा एग्जांपल है ना। तो जैसे यहाँ पे नीचे कैसे डार्क एरिया मिल रहा है, इसको बोलते हैं एम्बिएंट ऑक्लूजन। और अगर आपके सीन में एम्बिएंट ऑक्लूजन नहीं है तो आपका सीन रियलिस्टिक नहीं दिखता है, और अगर वो है तो ऑटोमेटिकली सीन रियलिस्टिक दिखने लगता है। इसको मैं पास में ला रहा हूँ तो देखो कैसे वो अमाउंट ऑफ एम्बिएंट ऑक्लूजन इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। खैर वापस आते हैं हम अपने मटेरियल पे। तो एम्बिएंट ऑक्लूजन मैप जो होता है ये आपकी हेल्प करता है कि भाई अगर आप एम्बिएंट ऑक्लूजन नहीं कैलकुलेट करना चाह रहे हो, क्योंकि कैलकुलेट करने पे वो थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, तो फिर हम ये कर सकते हैं कि हम इस मैप के यूज़ करके फेक कर सकते हैं एम्बिएंट ऑक्लूजन को, राइट। एंड वो कैसे होता है, ये हमारा मैप है। एंड जैसे कि हम जानते हैं कि हमें बस ये करना है कि जहाँ जहाँ पे भी ब्लैक एरियाज़ है, बेसिकली वो एरियाज़ डार्क होने चाहिए। तो ये ऑलरेडी हमको डार्क एरियाज़ दे दिया है, हमको जस्ट इस डार्क एरिया को अपने बेस कलर से, जो कि हमारे ये कलर है, इससे कंबाइन करना है सच दैट जहाँ पे भी वाइट है वहाँ पे वाइट रहे, वहाँ पे कोई चेंज ना हो, लेकिन जहाँ पे भी ब्लैक है वो एरियाज डार्क हो जाए। तो आई डोंट नो अबाउट यू, बट मुझे ये सुना सुना लग रहा है कि वाइट एरियाज अनटच्ड होने चाहिए, बेसिकली इनटू वन, मतलब समथिंग इनटू वन, जो कि अनटच्ड रहेगा वही बनेगा। एंड देन जो ब्लैक एरियाज़ है वो ब्लैक हो जाए, बेसिकली जो ज़ीरो एरिया है वो ज़ीरो हो जाए। तो समथिंग इनटू ज़ीरो गिव ज़ीरो, ठीक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, मतलब किसी चीज़ में हमें इस मैप का मल्टीप्लाई करना है, एंड मल्टीप्लिकेशन से वो रिज़ल्ट मिलेगा। वाइट एरियाज़ जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, बट जो ब्लैक एरियाज़ है वो ब्लैक हो जाएंगे। अगेन मल्टीप्लिकेशन करने से क्या होता है कि डार्क एरियाज़ चीज़ों को अफेक्ट करते हैं, लाइट एरियाज़ अफेक्ट नहीं करते हैं। सब्ट्रैक्ट
या ऐड करने से जो लाइट एरियाज़ है वो इफ़ेक्ट करते हैं, बिकॉज समथिंग जैसे कि 3+1 अगर हम करते हैं तो एक नया नंबर बना देता है 4, वो बढ़ा देता है उसको, वाइट जो है वो चेंज कर दिया है। लेकिन अगर हम 0 ऐड करते हैं, ब्लैक ऐड करते हैं, तो वो 3 ही रहेगा, तो ब्लैक ने चेंज नहीं किया है। तो एडिशन जो होता है उसमें जो लाइट कलर्स होते हैं वो चेंजेस लाते हैं, और सेम चीज़ सब्ट्रैक्शन के साथ भी है कि जो आपके लाइट कलर्स है वो चेंजेस लाएंगे, लेकिन आपके डार्क कलर चेंजेस नहीं लाएंगे। लेकिन मल्टीप्लाई या डिवाइड के साथ उल्टा होता है। मल्टीप्लाई में जो आपके लाइट कलर्स है वो चेंजेस नहीं लाएंगे, लेकिन जो आपका डार्क कलर है वो चेंज कर देगा, जो कि हमें चाहिए रिज़ल्ट। तो इसीलिए हम अपने एम्बिएंट ऑक्लूजन और अपने बेस कलर को क्या करेंगे, इसको भी ऐसे करके इस वेक्टर का इनपुट यहाँ भी दे दो। हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, एंड मल्टीप्लाई करने के लिए हमें चाहिए कलर, मिक्स कलर, सेट दिस टू मल्टीप्लाई, एंड देन इस फ़ोटो को और इस फ़ोटो को हमें मल्टीप्लाई कर देना है फैक्टरफुल, और इसको हम यहाँ प्लग कर देते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि हमारे जो बेस कलर है और जो हमारे जो एम्बिएंट ऑक्लूजन है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं साथ में, एंड देन वो आगे जा रहे हैं कहाँ पे, हमारे बेस कलर में ही। इसीलिए मैंने बोला एम्बिएंट ऑक्लूजन काफ़ी ऑप्शनल होता है, बिकॉज ब्लेंडर वो कैलकुलेट कर सकता है। अगर हमको इतनी मेहनत नहीं करना है तो हम ब्लेंडर पे छोड़ सकते हैं, भाई तुम खुद कैलकुलेट कर लो। अभी जो फैक्टर ये कंट्रोल करेगा कि कितना एम्बिएंट ऑक्लूजन आपका आ रहा है। 0 अगर मैं कर देता हूँ, थोड़ी देर वेट करो, तो अब एम्बिएंट ऑक्लूजन है ही नहीं, और अगर इसको 1 कर देते तो फुल एम्बिएंट ऑक्लूजन है। और डिफरेंस आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ये 0 है, ये 1 है ना। तो जहाँ पे भी क्रेविसेस है उस एरिया को वो डार्क कर दे रहा है, दैट्स इट। तो यूजुअली इसको 0.5 पे रखना काफ़ी होता है, 1 भी नहीं और 0 भी नहीं, ठीक है। बट अगेन मैं यूज़ नहीं करता हूँ तो मैं उसको हटा दिया हूँ। आपको करना हो तो बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है यार, ठीक है। चलो अब अपन एक लास्ट चीज़ समझ लेते हैं, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट, ठीक। और फिर ये वीडियो हो ही गया है तो मैं अपलोड कर दूंगा, ज़्यादा बेटर होगा वो आपके लिए। उसको बार बार देख सकते हो, देख देख के कर करके समझ सकते हो, ठीक है। सो फॉर दैट 1 मिनट बस। सॉरी, उसके लिए अपन ये पेबल वाले सीन का यूज़ करेंगे। गंगा नदी के पेबल्स हैं ये, आई डोंट नो किसने ये बनाए हैं, बट ओके, देयर इज़ द इमेज, नाइस। सो व्हाट विल डू इज़ कि हम इस मैप को डाउनलोड कर लेंगे, एंड लेट्स गो विथ जिप फाइल। अगेन मैं पीएनजी फाइल प्रेफर करूँगा सब चीज़ों के लिए, नॉर्मल सब के लिए परफेक्ट। डाउनलोड फाइल एंड सेव, लेट्स वेट। काफ़ी हाई क्वालिटी मटेरियल्स ये पॉली हेवन वाले देते हैं। अगेन ये पॉली हेवन वाले भी आपको फ्री में इसलिए देते हैं बिकॉज दे वर्क थ्रू डोनेशंस। सो इन फ्यूचर इफ़ यू फील कि आप जो काम कर रहे हो उससे आप कुछ डोनेट कर सकते हो, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो, बिकॉज ब्लेंडर की पूरी कम्युनिटी उसी पे चलती है। अगर हम 10-15 हज़ार रुपये महीने का कमा पा रहे हैं, अगर मान लो 25,000 रुपये कमा पा रहे हैं, एंड वी फील कि यार बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि हम इतना कुछ कर पा रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सपोर्ट का भी ट्राई करो। अगर कर सकते हो तो इन्हें सपोर्ट करो, पॉली हेवन को, एंड और भी जैसे ब्लेंडर को, उन लोगों को। बिकॉज अगर ये नहीं रहेंगे तो आई डोंट थिंक कि अपन लोग जो भी कर रहे हैं वो कर पाएंगे। चलो हमारा मटेरियल डाउनलोड हो गया है, इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके बाहर लेके आ जाते हैं। लेट्स रीनेम दिस टू पेबल फ्लोर, चलेगा। अगेन इसमें हमारे पास ऐसे ढेर सारे मैप्स हैं, तो चलो फटाफट उस मैप को सेटअप कर लेते हैं। हम पुराने मैप्स को सेट, इसको रख लेता हूँ मैं, मैपिंग को रख लेता हूँ, नीड है उसकी, या चलो हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इन सबको रिमूव कर देते हैं हम इस तरह से, है ना, डिलीट कर दिया मैंने बेसिकली।
एंड अब मैं अपने न्यू मैप्स को लेके आ जाता हूँ। तो एम्बिएंट ऑक्लूजन, डिफ्यूज़, डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल और रफनेस। अब देखो मैं फटाफट इनको सेट करूँगा, बट आप ट्राई करो कि आप कीप अप कर पा रहे हो कि नहीं, है ना। अगर नहीं भी कर पा रहे हो डजेंट रियली मैटर, अगेन मैं रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ, बट अगर कीप अप कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, ट्राई करना। मैं फटफट इनको सेटअप कर रहा हूँ एज ए फुल स्क्रीन पे करके। आई थिंक इससे होता है कि हाँ, सो एम्बिएंट ऑक्लूजन, डिफ्यूज़, ये दोनों साथ में जाएंगे। रफनेस आपका अलग से है, फिर आएगा आपका नॉर्मल, लास्ट में आएगा डिस्प्लेसमेंट, तो उसको वहाँ रख दो। सो डिफ्यूज़ और एम्बिएंट ऑक्लूजन को हमको क्या करना है, हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। सो विल यूज़ अ मिक्स कलर नोड टू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ दीज देयर, रिजल्ट जाएगा बेस कलर में। इसका काम हो गया। फिर रफनेस लेके आते हैं। हाँ, एक चीज़ मैंने नहीं किया हूँ कि भाई ये नॉन कलर जाएगा, एज आई सेड कि डिफ्यूज़ को छोड़ के बाकी जितने मैप्स होते हैं सब नॉन कलर होने चाहिए। एंड ये अब चले जाएगा रफनेस पे। देन आ जाएगा हमारा नॉर्मल मैप, एंड नॉर्मल मैप चले जाएगा हमारे नॉर्मल मैप में। वापस से पीछे आ जाते हैं, बैक टू प्रीवियस, थोड़ा सा वेट करो एंड लोड हो रहा है देर। तो ये लोड हो गया, बट देखो कितना फ्लैट दिख रहा है। एंड ये फ्लैट दिखेगा ही बिकॉज इस टाइप का जो मटेरियल होता है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ हो। इवन दो वी आर यूजिंग नॉर्मल मैप, लेकिन नॉर्मल मैप आपको कुछ नहीं कर पाएगा। थोड़ी देर के लिए इसको बढ़ा दें ताकि हम ये देखो इसमें डेप, वो मतलब कि वो ज़रूर है डेप्थ, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है ना। अगर हम इसको इस एंगल से देखते हैं तो ख़त्म हो जाएगा पूरा। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस टाइप के मैप्स में जो बहुत डेप्थ वाले होते हैं उनमें डिस्प्लेसमेंट का हम यूज़ करें। लेकिन क्वेश्चन ये है कि डिस्प्लेसमेंट का यूज़ हम कैसे करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट का यूज़ करने के दो तरीके। एक होता है कि हम रेंडर के टाइम डिस्प्लेसमेंट का यूज़ करें, जो कि बहुत ज़्यादा रैम यूज़ करता है। इनफैक्ट मुझे नहीं लगता कि आप यूज़ कर पाओगे, बिकॉज एटलीस्ट 32 GB उसको रैम चाहिए होती है। ठीक, वो मैं नहीं बता रहा हूँ बिकॉज वो हम यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से तरीका हम यूज़ कर सकते हैं, जो आपको तब तक यूज़ नहीं करना है जब तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक, और उसके लिए हम डिस्प्लेसमेंट में आपको यहाँ से हटा देंगे, बिकॉज हम मॉडिफायर का यूज़ करेंगे डिस्प्लेसमेंट लाने के लिए। कैसे? मॉडिफायर पे गए, हमने ऐड की एक मॉडिफायर जिसका नाम है डिस्प्लेस। कहाँ है डिस्प्लेस? डिफॉर्म डिस्प्लेस। ठीक, ये पूरे पूरे प्लेन को उसने ऊपर उठा दिया है इस तरह से, राइट। बट हम ये नहीं चाह रहे कि पूरा प्लेन ऐसे ऊपर उठ जाए, हम चाह रहे कि उसके पार्ट्स अलग अलग, मतलब पार्ट्स ऊपर उठे, है ना। तो हमें यहाँ पे जो ये लिखा है ना टेक्सचर, यहाँ पे अपन को न्यू पे जाना पड़ेगा। तो वो टेक्सचर का यूज़ करेगा बेसिकली इसको ऊपर उठाने के लिए। न्यू पे गए, इसको अच्छा सा नाम दे देते हैं अपन ताकि अपन भूल ना जाए। जैसे कि ये है हमारा पेबल डिस्प्लेस, राइट। सो ये पेबल डिस्प्लेस टेक्सचर है। और जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कोऑर्डिनेट क्योंकि मटेरियल्स हम यूज़ कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेट ये यूज़ करेगा यूवी कोऑर्डिनेट, राइट। और जो लास्ट आपको यूवी मैप है इसमें एक ही मैप दिखाएगा, तो वो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा सेटअप क्या, डिस्प्लेस का। ठीक, स्ट्रेंथ 1 पे अभी ये वापस सब नीचे आ गया है बिकॉज इसको अभी तक मैप मिला नहीं है। अब हम यहाँ टेक्सचर की सेटिंग पे आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ ऑटोमेटिकली पेबल डिस्प्लेस सेलेक्टेड है बिकॉज वही एक टेक्सचर है हमारे पास करेंटली। टाइप में इमेज या मूवी रखेंगे और फिर यहाँ जो सेटिंग है यहाँ पे देखो अगेन, जहाँ जैसे मटेरियल में ओपन करने का था वैसे ही ओपन करने का दे रहा है इमेज को। तो हम यहाँ से ड्रॉप डाउन ला के यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं ये वाला डिस्प्लेसमेंट मैप हमारा। ठीक है, लिखा हुआ है गंगे रिवर पेबल्स डिस्प्लेसमेंट 4K। इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो अब ये जो है ये सिंपली क्या हुआ है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट में यूज़ हो रहा है। बट द थिंग इज़ कि कुछ हुआ नहीं। एंड ऐसे क्यों? ऐसा इसीलिए बिकॉज मैं वायर फ्रेम इसका टॉगल कर सकता हूँ क्या, तो उससे ईज़िली समझ में आएगा। विजिबिलिटी व्यूपोर्ट डिस्प्ले टेक्सचर्ड वायर फ्रेम, ओके। जैसे कि देख रहे हो कि यहाँ पे ज्योमेट्री ही नहीं है, सिर्फ इसमें क्या है, इसमें 4 ही तो वर्टेक्स है 4 कोने में, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो एक सिंगल फेस है।
और जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेस करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको एक्चुअल ज्योमेट्री लगती है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ज्योमेट्री ऐड करना पड़ेगा इसमें। एक तरीका है कि हम इसे ऐसे लूप कट्स दे सकते हैं और फिर बाहर आएंगे तो ऐसे कुछ हमें मिलने लगेगा। लेकिन जो ज़्यादा अच्छा तरीका है वो ये कि हम इसमें सब डिविज़न सरफेस का यूज़ करें इस तरह से। बट क्योंकि उसका शेप चेंज कर दे रहा है तो अपन को सब डिविज़न सरफेस को कैटमल क्लार्क ना रख के हमें यूज़ करना पड़ेगा सिंपल। तो सिंपल क्या कर रहा है, इसको सब डिवाइड कर रहा है लेकिन उसका शेप चेंज नहीं कर रहा है वो। ठीक, वायर फ्रेम हट गया क्या? अच्छा वो ऑप्टिमल पे है। इसको थोड़ी देर के लिए मैं ऑप्टिमल डिस्प्ले हटाया था ताकि हमें दिखे। जैसे कि बीच से लाइन जाती हुई दिख रही है, दैट मीन्स कि एक बार सब डिवाइड हुआ है। हम इसको ऐसे बढ़ा के और 3-4 बार ऐसे सब डिवाइड कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि अभी भी हमें कुछ नहीं दिख रहा है। एंड उसका रीज़न ये है कि पहले वो डिस्प्लेसमेंट यूज़ कर रहा है, उसके बाद वो सब डिवाइड कर रहा है। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि पहले वो सब डिवाइड करे, उसके बाद उस ज्योमेट्री को वो डिस्प्लेस करे। राइट, पहले एक ज्योमेट्री क्रिएट करे फिर डिस्प्लेस करे। तो हमें सिंपली इस सब डिवीज़न को यहाँ से ऐसा होल्ड करके एंड इसको डिस्प्लेस के ऊपर रख देना है। एंड ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें दिखने लगा। अब यहाँ से हम वैल्यू को ऐसे बढ़ा सकते हैं और एंड जैसे कि आप देख 6 के आगे वो नहीं जा रहा है एंड इस टाइप की कुछ चीज़ हमें मिल रही है। यहाँ जो स्ट्रेंथ है, अब डिस्प्लेसमेंट की स्ट्रेंथ को कम करके 0.1 कर देते हैं। ठीक है, एंड लेट्स टर्न ऑफ वायर फ्रेम, क्योंकि अब समझ में आ गया ये मैं क्या दिखाना चाह रहा था। वायर फ्रेम को बंद कर देते हैं एंड ये देखो अब हमें ये एक्चुअली वैसा डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है जैसा हमें चाहिए था। ठीक, इसको और अच्छा बनाने के लिए मैं इसको क्लिक करके यहाँ पे 7 एंटर कर सकता हूँ, टाइप कर सकते हैं बेसिकली। एंड फिर ये और आगे बढ़ जाएगा एक लेवल, आई थिंक और आगे जाएगा और आगे जाएगा और आगे जाएगा। मेरा सिस्टम कितना झेल पाएगा? 9। लेट्स सी मेरे रैम की क्या हालत है। सो अराउंड 20 GB फुल। सो आई थिंक एक लेवल और जा सकते हैं। पहले मैं चलो लेट्स सी। नो, ओके चलेगा। सो 10 लेवल का सब डिवीज़न अब हम यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण ये पूरा इस टाइप का दिख रहा है। राइट, अगर हम वायर फ्रेम पे आ जाए तो इस टाइप की ज्योमेट्री, अब देखो कितनी ज़्यादा डेंस ज्योमेट्री की रिक्वायरमेंट है हमको जस्ट इतने से उसके लिए। बट ऐसा दिख रहा है कितना रियलिस्टिक। राइट, सो वापस से हम आ जाते हैं मटेरियल प्रीव्यू पे एंड ये हमारा मटेरियल जैसा कि होना चाहिए वैसा दिख रहा है। बट अगेन डिस्प्लेसमेंट हम सिर्फ तभी यूज़ करते हैं जब बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है कि यार अब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हो कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक, सो इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट मैप जो है वो लगाते हैं। अगेन रिप्ले देख सकते हो तो उसे समझ में आ जाएगा। बट मेरा इतना सा जस्ट ये 2x2 मीटर का जो स्क्वायर है जिसको मैंने अभी डिस्प्लेसमेंट लगाया हूँ, उसको लगाने में मेरी अराउंड 20 GB रैम रिक्वायरमेंट है। 20 GB रैम मेरी यूज़ हो रही है। सो आई डोंट नो कि ये कितना यूज़ कर पाएंगे। पॉसिबल नहीं है बहुत ज़्यादा यूज़ करना ना। इसकी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा और कम कर देते हैं, 8.075। एंड ये बहुत ज़्यादा स्लो भी है, काफ़ी स्लो हो जाता है। पहली वाला ठीक था। ठीक है, तो इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते। एंड एक चीज़ और मुझे बताना था, ये एज अ बोनस क्या था वो, कुछ तो था बट नाउ आई डोंट रिमेंबर दैट। आई थिंक इसी से कुछ रिलेटेड था। हाँ या राइट। सो अभी एक्चुअली न्यू वाला ब्लेंडर जो आ रहा है, जो आई थिंक मार्च या फरवरी में रिलीज़ होगा, तो उसमें उन लोगों ने थोड़ा सा चेंज किए हैं जिससे हम डिस्प्लेसमेंट को यहीं पे यूज़ कर सकते हैं। एंड वो जो होता है बहुत ज़्यादा रैम नहीं खाता है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा भी दिखता है। तो वो दिखाने के लिए विल स्विच टू अ न्यू रेंडर इंजन, जो कि अभी क्योंकि वो डेवलपमेंट में है इसलिए ऐसे ब्लेंडर थोड़ा सा फंस जाता है, हैंग मारता है। बट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है ये रेंडर इंजन। ईवी ही है जो हम ईवी यूज़ कर चुके हैं पहले, लेकिन उसका नेक्स्ट वर्जन है जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। सो आई जस्ट मेक अ कॉपी ऑफ आर नॉर्मल एंड देन उसमें मैं चेंज कर दूंगा यहाँ से ड्रॉप डाउन से, इसमें मैं डिस्प्लेसमेंट सेलेक्ट कर लूँगा और इसको हम सेट कर देंगे नॉन कलर पे। राइट, ये चले जाएगा
डिस्प्लेसमेंट नोट से डिस्प्लेसमेंट हाइट, और फिर ये चले जाएगा डिस्प्लेसमेंट में. नाउ वी वेट. डज इट वर्क, डज इट नॉट? नहीं कर रहा क्या? वर्क नहीं कर रहा? नहीं कर रहा है. इसमें करेगा? आई गेस नहीं कर रहा है शायद, बट करता है, ऐसे ही करता है, मुझे याद नहीं है. लेट मी चेक वंस. डिस्प्लेसमेंट. नहीं, यहाँ पे नहीं है. ठीक है, कोई नहीं, जब मुझे याद आएगा मैं तब बता दूंगा. बट बेसिकली वो जो है वो डिस्प्लेसमेंट को भी फेक कर सकता है, अब ऐसा है. एंड जब मुझे समझ में आएगा तो मैं वो आपको बता दूंगा. ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं. किसी को कुछ और पूछना है क्या? किसी के पास कुछ क्वेश्चन है तो बताओ मुझे. यस प्लीज़. सर मेरे पास 2 क्वेश्चंस हैं, हम्म. पूछ लो अभी। बताओ बताओ. एक तो सर, जैसे ना एक ब्लेंडर फाइल से दूसरे ब्लेंडर फाइल में हमको मटेरियल्स ट्रांसफर करने हैं, हम्म. तो वो कैसे होगा? चलो, लेट्स ओपन अ न्यू फाइल. और मैं इसमें बता देता हूँ, जैसे कि हमारे पास यही है, तो इसमें उसका भी ऑप्शन दे रहा था ना, ये ब्लेंड का भी. सो लेट्स ट्राई दैट. ठीक है. सो लेट्स से कि आपके पास एक ब्लेंड फाइल ऐसे रखी हुई है जिसमें सारे मटेरियल्स है. ऐसे मेरे केस में ये है वो ब्लेंड फाइल. एंड मैं यहाँ आ सकता हूँ क्या? ओके. ठीक है, ये मेरे पास एक ब्लेंड फाइल है, ब्लेंडर की फ़ाइल है बेसिकली, जिसमें मेरे पास मटेरियल बना रखा है. तो यहाँ से अगर मटेरियल मुझे अपने सीन में लेके आना है मान लो, तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इस ब्लेंड फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ अपने सीन में, और फिर ये 3 ऑप्शन देगा, ओपन, लिंक एंड अपेंड. ठीक. अगर आप लिंक करते हो तो मटेरियल एक्चुअली इसी फाइल में रहेगा, लेकिन यहाँ पे उस मटेरियल की एक तरह से कॉपी बन जाएगी, लेकिन आप उसको एडिट नहीं कर सकते हो. वो एडिट आप इसी फाइल से करोगे. ठीक. लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है अपेंड, तो वो पूरे मटेरियल को इससे कॉपी करके इस सीन में लेके आ जाएगा. ठीक. तो लिंक बहुत काम का है कुछ चीज़ों में, अपेंड बहुत काम का है कुछ दूसरी चीज़ों में. हम क्या करेंगे? अपेंड. सो अपेंड पे गए. जो अपेंड करने पे आते हैं फिर ये देगा कितनी सारी चीज़ें आपको क्या अपेंड करना है. हम बोलेंगे हमें मटेरियल अपेंड करना है, एंड वहाँ पे आपको मटेरियल की पूरी लिस्ट मिल जाएगी, ढेर सारे. आपको नाम पता होना चाहिए. अगर आपको नाम पता है तो उस मटेरियल को सेलेक्ट करके आप अपेंड कर दोगे तो आपका मटेरियल जो है वो सीन में आ गया है. लगाने के लिए आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे, मटेरियल पे जाओगे, इन दिस लिस्ट में जो मटेरियल की लिस्ट होती है उसमें आपको आपका मटेरियल, अपेंडेड मटेरियल मिल जाएगा. ठीक. बस लग गया मटेरियल. एंड अब अगर मैं मटेरियल प्रीव्यू पे जाता हूँ तो मटेरियल मुझे यहाँ दिख जाएगा. ठीक है. इस तरह से हम लगाते हैं. क्या करते हैं? हम अपेंड करते हैं. दूसरा तरीका है कि आप फाइल पे जाओ, देन आप जाओ अपेंड पे. उसके बाद जहाँ भी आपका मटेरियल रखा है वहाँ पे आ जाओगे, मटेरियल पे सेलेक्ट करोगे, एंड अगेन आपको मटेरियल लग गया है. फिर मटेरियल पे गए, यहाँ पे गए, एंड यहाँ से आप वो मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हो, एंड अगेन मटेरियल लग जाएगा. ठीक है. सर मैं पूछ रही हूँ कि जैसे सपोज हमने पहले जो बेडरूम बनाया था, तो उसमें हमने बहुत सारे मटेरियल्स यूज करे थे अलग अलग, हम्म उसमें जैसे वुडन फ्लोर और हम्म वुडन टेक्सचर्स ये सब। तो वो हम्म मुझे अभी इस वाली फाइल में चाहिए जो रीसेंट हम कर रहे हैं। हम्म. तो नहीं वो तो चीज मैं पूछ रही हूँ कि। वही तो बताया ना मैं, कि ये आपके वो पहले वाले बेडरूम की फ़ाइल है. ठीक है. हाँ, आप इसको न्यू में ऐसे अपेंड किए, फिर आप तो मटेरियल्स वो पे तो गए. उसके सारे मटेरियल्स आ जाएंगे ना? अगर सारे सेलेक्ट करोगे, ए प्रेस करके सारे सेलेक्ट करोगे तो सारे आ जाएंगे. यहाँ पे मटेरियल की लिस्ट दिखाता है ना, अपन को जो जो मटेरियल चाहिए अपन वो सेलेक्ट कर सकते हैं. रुको रुको रुको, लेट मी शो यू विथ अदर एग्जांपल, है ना, जिसमें ज़्यादा मटेरियल्स हो. इसमें एक ही था ना. सो लेट्स से कि ये ओके, ये जैसे ये वाला है, तो मैं मटेरियल पे गया. अब यहाँ पे मुझे ढेर सारे मटेरियल्स दिख रहे हैं. थोड़ा सा बड़ा कर ले इनको.
ऐसे हाँ लेट से ठीक कि है मुझे सर। ये सारे ओके। मटेरियल चाहिए, तो मैं उन सारे मटेरियल्स को सेलेक्ट करके अपेंड पे क्लिक कर दूंगा, तो वो सारे मटेरियल्स यहाँ पे आ हम्म। जाएंगे। अब सिंपली अगर मैं एक ऐड कर दूँ तो ये सारे मटेरियल्स की यहाँ लिस्ट आ रही है जितने ही मैंने अपेंड किए हों। इस तरह से करते हैं अपन। ठीक है। ठीक है सर। ओके। ओके। हाँ। और और एक था कि ना जब शेडर एडिटर में हम जाते हैं ना, हम्म। तो ऊपर स्लॉट में ना बहुत सारे मटेरियल्स हो जाते हैं, तो उसको डिलीट कैसे करना? डिलीट करने के लिए इस तरह से, हाँ। तो अपन सिंपली इस मटेरियल को सेलेक्ट करके इस माइनस पे क्लिक कर सकते हैं, वो स्लॉट हटते जाता है। नहीं, स्लॉट के देखो, स्लॉट के जस्ट पास में ये अर्थ जैसा ऑप्शन है ना। कौन सा वाला, ये वाला? नहीं, स्लॉट ऊपर 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 ऊपर। हाँ ये वाला। हाँ ये वाला, हाँ 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 हाँ। हाँ। इसमें ड्रॉप डाउन में जाते तो इधर से कैसे माइनस, यहाँ से मतलब इधर से यहाँ कैसे से हटाते? हाँ। यहाँ से जितने अपने सीन में मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं ना, वो सारे मटेरियल यहाँ हाँ। पे दिखाता है वो। ऐसा होता है। तो आपके सारे सीन के सारे मटेरियल की लिस्ट है, आप यहाँ से ऐसे ढूंढते नहीं रहोगे ऐसे ऊपर नीचे करके। सीधा इसीलिए मटेरियल का हम नाम देते हैं, सीधा वो मटेरियल के नाम से आप ऐसे सर्च कर सकते हो, है ना। और अगर हम चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ मटेरियल जिनके सामने ज़ीरो लिखा हुआ है, दैट हाँ। मीन्स कि वो मटेरियल यूज़ नहीं हो रहे हैं, वो सिर्फ पड़े हुए हैं, वो यूज़ नहीं हो रहे हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि वो मटेरियल्स हट जाएं, अगेन वही मटेरियल हटेंगे जो यूज़ नहीं हो रहे हैं, तो आप जा सकते हो हम्म। फाइल, देन क्लीन अप, एंड यहाँ पे ये जो रिकर्सिव अनयूज डाटा ब्लॉक लिखा है, तो जितने भी अनयूज्ड आइटम्स होंगे उन सबको क्लीन कर देगा। ऐसे बताएगा पर्जिंग 24 अनयूज डाटा ब्लॉक्स, 2 नोट ग्रुप, 12 इमेजेस, 9 मटेरियल, 1 मेश। तो इसको क्लिक करने पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये अंडू नहीं होता। तो अगर आपने क्लिक कर दिया, आपके मटेरियल्स हट गए, तो मटेरियल्स हट गए। ठीक है। तो इसीलिए ठीक है सर। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब हम फाइल को सेव करके बंद करेंगे और रीलोड करेंगे, तो जितने मटेरियल्स यूज़ नहीं हो रहे हैं वो ऑटोमेटिकली हट जाते हैं। बट हाँ, इस ड्रॉप डाउन में आपको सारे मटेरियल दिखेंगे जो आपके सीन में हैं। ठीक है। तो वहाँ से हमें मटेरियल सेलेक्ट ठीक करना है। पड़ता है। ठीक है सर। और किसी को कुछ, प्रेक्षा और कुछ? नहीं सर, थैंक यू। ओके। मैं आज कर रही थी मटेरियल का इसलिए। नाइस नाइस। किसी और को कुछ पूछना है? नहीं? चलो बढ़िया। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते गुड हैं हम। नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।